वेलकम टू एसपी ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 टाइम एंड टेंस। जो पार्ट नंबर 3 में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, तो यानी पहचान कर रहा है, यानी इस टेंस में हिंदी वाक्य में क्रिया के, यानी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, या है, ई है, ए हो आदि आते हैं। तो दोस्तों, ये समझ लीजिएगा, इतना अगर नियम मालूम हो गया है, पहचान जो है, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है और तथा कार्य की समाप्ति को बताने वाले वाक्य होते हैं। यानी कार्य आपका समाप्त हो जाएगा, उसी को बताएगा। यानी कार्य, जैसे वह घर जा चुका है, वह खाना खा चुका है। देखिए, यहाँ पे कार्य की समाप्ति होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको सबसे पहले है पहचान। और यहाँ पे रूल है, लिख लीजिए, आप मान लीजिए हो जाएगा रूल। इसका बनाने का तरीका होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, और प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव का है। देखिए, यहाँ पे अब हैज है, यहाँ पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। यानी एक वचन रहेगा तो आपको हैज का प्रयोग करना है, और बहुवचन होगा तो आपको हैव का प्रयोग करना है। और आप एक वचन और बहुवचन, आप पार्ट नंबर 1 में जो प्रेजेंट इनडेफिनिट आपको बता चुके हैं, कौन एक वचन आते हैं, कौन बहुवचन आते हैं। तो और आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि उसमें दिया होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्योंकि अभी वर्ब का वीडियो में है, अगले में बना देंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे उसको याद करना है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट में कर्म, तब उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहते हैं कि सीता स्कूल जा चुकी है। देखिए दोस्तों, सीता स्कूल जा चुकी है। देखिए, यहाँ पे चुकी है, आ गया पहचान। यानी सीता वो इस काम उसका समाप्त हो गया, स्कूल जा चुकी है, पहुंच चुकी है। तब समझ जाएंगे तुरंत, यानी हो जाएगा कि सीता लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये सीता एक वचन की बहुत क्योंकि अकेली है, यानी एक वचन होगा तो सीता। अब लगा देंगे हम हैज, सीता हैज। अब है जा चुकी है, तो गो होता है जाना, तो थर्ड फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। लिख देंगे सीता हैज गॉन। अब लगा देना टू स्कूल। आप समझ गए होंगे दोस्तों, यानी सीता हैज गॉन टू स्कूल। एक लेते हैं बहुवचन में, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, अंग्रेजी पढ़ चुका हूं। देखिए, मैं, यानी मैं, आप जानते हैं बहुवचन होता है, बनाइए। यानी मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, आप जानते हो क्या लगाना है, आई लगाना है। और क्या ये आपका बहुवचन है, यानी क्या लगाना है, हैव लगा दीजिए, आई हैव। अब है पढ़ चुका हूं, यानी रीड का थर्ड फॉर्म, यानी रीड, 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 यानी यानी रीड। देखिए दोस्तों, यानी आई हैव रीड क्या, अंग्रेजी लिख देंगे इंग्लिश। आई हैव रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं। जैसे मान लीजिए हो जाएगा कि एक और लिखते हैं, तुम हो जाएगा तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। देखिए भी है, तुम अपना पाठ याद कर चुके हो, मानी पाठ याद कर चुका है, काम तो बीत गया भाई, काल समाप्ति हो गया। तो अपना ये हो जाएगा यू, तुम का यू हो गया। अब देखिए, यू क्या है, आपका बहुवचन है, तो लगाना आपको हैव लगा देना है, यानी यू हैव। अब याद करना, लर्न, तो हो जाएगा उसका थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, हो जाएगा LEARNT।
क्योंकि लर्न हो गया एंड यू हैव लर्नड। अब अपना यू का अपना योर आप लोग बताए होंगे पार्ट नंबर 1 में, एंड ये हो जाएगा यू का होगा योर। अब पार्ट तो होगा लेसन, लेसन। तो आप समझ गए यू हैव लर्नड योर लेसन। अब है ये अब निगेटिव में क्या है, तो अफर्मेटिव समझ गए आप लोग। निगेटिव में कुछ करना है दोस्तों, हैव के बाद नॉट लगा देना है, आपका तुरंत क्या हो गया, निगेटिव बन जाएगा। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप देखिए शुभ मंत्र का काम है दोस्तों, कुछ है नहीं। देखिए यहां पर जाएगा निगेटिव में बस सब्जेक्ट हो जाएगा हैज, हैव प्लस यहीं पे नॉट लगा देना आपको, NOT प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गए होंगे। तो आप देखिए निगेटिव में कोई सेंटेंस मान लीजिए हो जाएगा कि राम घर नहीं आया है, घर नहीं आया है। देखिए निगेटिव है, नहीं आया है। अब कह चुका तो नहीं, यानी आया है। देखिए आया है ना, आया या, देखिए यही पहचान करेगा। इसमें कोई चुका भी आ सकता है, या है ये भी आ सकता है। यानी राम घर नहीं आया है, तो देखिए राम। अब देखिए राम एक वचन है कि बहुवचन है, तो राम एक वचन है, यानी सिंगुलर नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी राम लिख देंगे का, या एक हैज, राम हैज। अब है नेगेटिव लगा दिए, नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा राम हैज नॉट, यानी आया है। तो कम कम केम कम, क्योंकि थर्ड फॉर्म कम होता है, तो COM ही हो जाएगा। कहां पे, घर, कम टू होम, यानी HOME लिख देंगे। तो आप समझ गए होंगे राम हैज नॉट कम टू होम, यानी राम घर नहीं आया है। जैसे बोल देते हैं कि वे हो जाएगा पत्र नहीं लिखे, मतलब वे पत्र नहीं लिखे हैं, वे पत्र नहीं लिखे हैं। देखिए ए है, यानी वे पत्र नहीं लिखे हैं, यानी ए है। देखिए एक मंत्र भी आ जाता है यहाँ पे, लिखे नहीं थोड़ा जान देंगे, ए है आ जाता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा एक अभी मंत्र आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक है, यानी लिखे हैं, वे पत्र नहीं लिखे हैं, यानी वो काम समाप्त हो गया है। समझिएगा दे हो गया। अब है क्या लिखेंगे, नॉट नहीं, दे हो गया, उसके बाद लगाना है हैव, क्योंकि बहुत नहीं होगा, तो देखा दे हैव नॉट। अब रिटेन, राइट रोट, रिटेन होता है, रिटेन और लेटर लिख देंगे, यानी बस दे हैव नॉट रिटेन ए लेटर, यानी इसको ओ पढ़ते हैं अ लेटर, यानी वे पत्र नहीं लिखे हैं, या वे पत्र नहीं लिख चुके हैं। ये बात एक ही है, यहाँ आप कंफ्यूजन नहीं होना, बस पहचान तो समझ आएंगे, बाकी सेंटेंस तो वही है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म और है जब रहना है। अब आता है इंट्रोगेटिव में दोस्तों। इंट्रोगेटिव कुछ नहीं करना है, अगर क्या से शुरू होगा तो है जब को पहले लिखना है, और आप क्योंकि आप समझ गए होंगे, बस उसमें भी समझाए हैं, बस कुछ करना नहीं है। अगर क्या से शुरू होता है, कोई भी टेंस हो दोस्तों, आपको सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देना है। बस क्या से शुरू होगा, तो अगर बीच में शुरू होगा तो क्वेश्चन मार्क से शुरू करना है। जैसे है मान लीजिए क्या से शुरू हो, तो क्या से शुरू होने पर, देखिए दोस्तों क्या लीजिए, यानी क्या से शुरू जब होगा, सबसे पहले आपको हैज, या तो लिखना है आपको हैव प्लस तब सब्जेक्ट प्लस तब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस यही है। हैज है क्यों, क्या शुरू हो रहा है, अगर कि क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो नहीं, प्रश्नवाचक बीच में होता, प्रश्नवाचक शब्द
बीच में हो तो देखिए ये सब होगा हिंदी वाक्य का है रूल, यानी क्या से शुरू होगा तो हिंदी वाक्य में होगा, और प्रश्नवाचक किस में होगा, बीच में होगा, हिंदी वाक्य में होगा। ये अंग्रेजी नहीं है यार, हिंदी वाला समझिए, यानी तो हिंदी में, ये सब हिंदी में होगा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में इसका अलग है, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो सबसे पहले उसी का लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस आपको तब लिखना हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड को समझ लगा देंगे। अब समझ गए होंगे, यानी हिंदी वाक्य में अगर क्या से शुरू होगा तो अंग्रेजी में हैज है पहले, यानी सहायक क्रिया पहले लगाते हैं, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा हिंदी वाले में तो अंग्रेजी बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद हैज है, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड। तो अब दोस्तों समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मानते हैं क्या मोहन पानी पी चुका है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या मोहन पानी पी चुका है। देखिए यहाँ पे चुका है आ गया, क्वेश्चन मार्क भी गया है, तो क्या है तो क्या करना है दोस्तों, जब क्या से शुरू होगा तो हमको क्या करना है, हैज हैव का प्रयोग करना है। अब ये हैज हैव देखना है, इसको देखिए सब्जेक्ट को, यही सब्जेक्ट है, यही कम करेगा दोस्तों, क्योंकि यही तो पानी पिएगा, तो यानी होगा, यानी एक वचन है, करेंगे हैज, लिखिए हैज। अब हैज मोहन, अब है अब पी चुका है, यानी ड्रंक होता है तो जगह DREN के ड्रंक हो जाएगा, कब तो पानी, तो जगह वाटर हो गया दोस्तों, समझ गए। तो यानी हैज मोहन ड्रंक वाटर, क्या मोहन पानी पी चुका है। अब एक बीच में लेते हैं, मान लीजिए कि मेरा दोस्त क्रिकेट क्यों खेला है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आ का मात्रा भी आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए एक आ जाता है आपका आ है, क्योंकि थोड़ा इसी का यहाँ लिखा गया आदि आते हैं, इसी प्रकार से आता है, आप डाल दे रहे हैं, आप क्यों कंफ्यूजन नहीं होंगे। यानी मेरा दोस्त क्रिकेट क्यों खेला है, भाई क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी क्यों खेला है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका यही क्वेश्चन वर्ड है, लिखिए अरे वाई मतलब क्यों होता है, वाई हो गया। अब आपको डालना है सहायक क्रिया। देखिए दोस्तों, यानी क्या करना, यानी मेरा दोस्त, एक ही दोस्त है दोस्तों, यानी एक ही दोस्त है, समझेंगे, एक वचन होगा, क्या लिखेंगे, यानी वाई हैज, और लिख देंगे माई फ्रेंड, वाई हैज माई फ्रेंड। अब बोलेगा क्यों खेला, हो गया, अब क्या खेला है, वाई हैज माई फ्रेंड प्लेड, क्योंकि इसका थर्ड मतलब प्लेट होता है। अब क्या खेला है तो क्रिकेट, देंगे CRICKET, क्रिकेट हो गया दोस्तों। अब कुछ बना देंगे, तो आप समझ गए होंगे, यानी इंट्रोगेटिव वाला भी, कि अगर क्या से शुरू होगा तो हैज हैव को सबसे पहले लगाना है, अगर आपका बीच में शुरू होगा हिंदी वाक्य में, आपको क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, इससे भी गलती हो जाएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं, अभी इंट्रोगेटिव और निगेटिव में भी ये भी कुछ नहीं करना दोस्तों, इस सेक्शन में वही रहेगा, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है दोस्तों, इसे मैं रेड कर दे रहा हूं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, बस जहां सब्जेक्ट के बाद है वहीं पर नाम डाल दीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, स्ट्रक्चर वही है, एक ही स्ट्रक्चर याद कीजिए, सारा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिएगा कि
अपनी अंगुली क्यों काट ली है। देखिए अब आप भी आ गया, अब देखिए ई भी आ जाएगा, ऐसा है कि ये खड़ी है यानी ई भी आ जाएगा दोस्तों, यानी ऐसे ई है। ये सब आते रहते हैं, ये सब समझिए प्रेजेंट परफेक्ट का केवल दोस्तों समझते हैं चुका चुकी नहीं आता है, ये ऐसा है कि काम समाप्ति की नहीं पता है। यानी सीता अपनी अंगुली क्यों काट ली है भाई, यानी काट लिया, खत्म हो गया काम उसका, यानी काम समाप्त हुआ है, काट ली है ना, समय तो काम तो बीत गया। तो वही देखिए यानी सीता अपनी अंगुली क्यों काट ली है, निगेटिव लेकिन सुनो ना, निगेटिव लगाना पड़ेगा। ये तो अब इंट्रोगेटिव हो गया, यानी सीता अपनी अंगुली क्यों नहीं, हमारी कहीं दिक्कत हुआ अंगुली तो क्यों नहीं काट ली है, नहीं होता है क्या, क्यों नहीं तुमने काट ली हो, ऐसे हो जाएगा। तो हो जाएगा सीता, देखिए सीता, अब लगाना क्यों है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यानी क्यों है ना, पहले लिखिए क्यों का अंग्रेजी, यानी हो जाएगा वाई, अब क्या होगा वाई हो गया। अब सीता तो एक ही है, क्या लगाना है, लगाना पड़ेगा हमें, यानी हैज। अब लिखिए वाई हैज, अब सब्जेक्ट क्या होगा सीता। अब लिखिए नॉट, वाई हैज सीता नॉट। अब है काट ली है, तो कट का थर्ड फॉर्म कट 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 होता है, यानी हो जाएगा CUT, कट हो गया। अब अपनी अंगुली यानी सीता है ना, तो सीता यानी स्त्री है, स्त्री का अपना होता है हर, तो हो जाएगा हर, हर फिंगर। क्वेश्चन लगा देंगे तो समझ गए होंगे, ओ लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में लगाना। यानी सीता अपनी अंगुली क्यों नहीं काट ली है, तो वाई है सीता नॉट कट हर फिंगर, ये हो गया। एक और लेते इसमें हो जाएगा, अरे क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका है, आसान है, क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तब समझिए क्या शुरू है, यानी ये वाला देखेंगे सहायक के साथ लगाएंगे, यानी क्या माली है, लेकिन माली तो एक ही वचन होगा, एक ही व्यक्ति होगा, यानी क्योंकि थर्ड पर्सन होते हैं लोग, तो हो जाएगा यानी देखिए क्या होगा, यानी हैज, हैज गार्डनर, हैज दो गार्डनर आ सकते हैं, हैज गार्डनर। अब है तोड़ चुका है, यानी सब, यानी हैज हो, यानी हैज गार्डनर नॉट, क्योंकि निगेटिव है दोस्तों, देखिए नॉट। अब है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी तोड़ना का प्लक, तो प्लक 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 होता है, समझेगा PLUCKED, प्लक हो गया। का फूल का फ्लावर होता है LOWER, क्वेश्चन लगा देंगे दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कितना सिंपल सा है, कुछ है नहीं, बस स्ट्रक्चर आपके लिए, स्ट्रक्चर क्या करना है लगा कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट का और थर्ड फॉर्म, बस इतना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और आपका है जब याद करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। बाकी आप जान ही रहे हैं, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो है जब को, यानी उसके अनुसार क्या शुरू होगा, तो है जब को पहले लिखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा तो उसको सबसे लिखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा हिंदी वाक्य में सबसे उसको लिखना है, अगर निगेटिव है इंट्रोगेटिव निगेटिव तो आपको सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देना है, अपने आप वो सही हो जाएगा, कुछ करना नहीं है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं मैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो दोस्तों इसे इरेज कर देता हूं।